हेलो बच्चों, हम लोग आज कॉन्साइज बुक का सर्किल चैप्टर करेंगे। ऐसे आपको दास गुप्ता मैथ बुक का सर्किल चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। कोई बच्चा हमको कमेंट किया, कमेंट में लिखा प्लीज़ मैडम कॉन्साइज बुक का सर्किल चैप्टर का भी सलूशन डालिए, है ना। ऐसे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट किया हुआ है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। सब बेसिक कॉन्सेप्ट हर बुक का एक के होता है, तो आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। और हम सोचे कि चलिए बच्चा रिक्वेस्ट किया है तो हम उसको कॉन्साइज बुक का भी सॉल्यूशन दे देते हैं। ऐसे तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे करके, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट में देंगे, अगर वह कल क्लास 10 का बच्चा होगा तो फिर एग्ज़ाम आ जाएगा। तो चलिए आप लोग को हम कॉन्साइज बुक का भी, कॉन्साइज मैथ बुक का भी सॉल्यूशन सर्किल चैप्टर का दे रहे हैं। तो देखिए, आपको बार बार कहते हैं सर्किल चैप्टर बहुत ही इजी है। कब? जब बेसिक कॉन्सेप्ट होता। तो आप लोग सर्किल प्लेलिस्ट खोलिएगा। जो आगे मेरा वीडियो नहीं देखे हैं उसका पहले सारा थ्योरम प्रूव कर दिए। इसमें जितना थ्योरम यूज करेंगे उतना सारा थ्योरम आपको हम प्रूव कर दिए हैं। वो सारा एक बार देख लीजिएगा। एवरी थ्योरम आपको इस तरह से प्रूव कर दिए हैं कि आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख करके उसके बाद आप एक्सरसाइज को देखिएगा। तो ये चैप्टर जो है आपका, ये आपका कॉन्साइज मैथ बुक का, आईसीएसई सिलेबस का कॉन्साइज मैथ बुक का एक्सरसाइज 17A, ये जो है आपको एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी के हिसाब से, एंगल प्रॉपर्टी एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी दोनों चीज़ है। तो आप एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा अगर कोई पीछे नहीं देखे तो एंगल प्रॉपर्टी और साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या है। एंगल प्रॉपर्टी में है, आप ध्यान दीजिए, अगर कॉर्ड आर्क इक्वल है या कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा। ये सेंटर पे अगर इक्वल कॉर्ड आर सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर एंड एट द सर्कमफेरेंस ऑल्सो, यानी ये भी सर्कमफेरेंस पे अगर एंगल बनाएगा तो ये दोनों भी इक्वल होगा। ये आपको एंगल प्रॉपर्टी में हम आपको थ्योरम प्रूव कर दिए हैं। और सर्किल, एक आर्क अगर सर्किल सेंटर पे और सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाता है तो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल x/2 होगा, यानी इसका हाफ होगा और ये इसका 2 टाइम्स होगा, है ना। फिर एक प्रॉपर्टी है आपका क्या, अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ऑफ सेमी सर्किल, क्योंकि ये 180 है, ये 180 होता है, ये डायमीटर है, तो ये इसका हाफ, ये 90 एंगल ऑफ सेमी सर्किल। अब इसके बाद आपका क्या है, सो देखिए साइक्लिक प्रॉपर्टी। अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम आपका 180 होगा, यानी एंगल आपका एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180। ये साइड, यानी इतना प्लस इतना 180 और इतना प्लस इतना 180। और साइक्लिक में क्या है कि अगर साइक्लिक है तो आपका अगर एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये इसके इक्वल नहीं, ये इसके इक्वल नहीं, ये इसके इक्वल, इंटीरियर अपोजिट सबसे दूर वाला एंगल जो है इंटीरियर एंगल इसके बाद इक्वल होगा। बस इतने में हम लोग को सारा एक्सरसाइज जितना है 17A का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम बन जाएगा। तो अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। आपको बार बार कहते हैं कि कॉन्सेप्ट को एकदम बढ़िया से करके
कंसंट्रेशन बना के पढ़िए। ज्योमेट्री जैसा इजी कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। आप लोग और सब थ्योरम में फार्मूला करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, उसी में परेशान हो जाते हैं। इसमें निगेटिव पॉजिटिव भी नहीं है, साइन का भी कोई झमेला नहीं है, फार्मूला का भी झमेला नहीं है, कैलकुलेशन का झमेला। लेकिन थोड़ा सा तो आपको कॉन्सेप्ट रखना होगा ना, तभी ना, आखिर तो मैथमेटिक्स है। तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर देख लीजिएगा। और हम आपके लिए बना रहे हैं ऐसे सर्किल, हम पहले बनाए थे आपके लिए। एक कॉन्साइज बुक का भी मैथ का सर्किल आपको दे रहे हैं, तो आप इसको पढ़िए, आपको समझ में आए, आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे, पढ़ाई अच्छा लगे, तो शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े, मेरी यही कामना है और इसी उद्देश्य से हम पढ़ाते हैं कि कमज़ोर, जो मैथ में कमज़ोर है वो मैथ उसका ठोस हो जाए। जो गरीब बच्चा है, जिसको ढंग का मैथ का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, उसको हम आगे बढ़ाएं। तो मेरा यही उद्देश्य है, मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए और आगे चलिए। चलिए अब हम लोग पॉइंट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। एक्सरसाइज हम लोग कौन सा, कॉन्साइड ज्योमेट्री एंगल प्रॉपर्टी, कॉन्साइड बुक का एक्सरसाइज 17A का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आपके सामने फिगर है, हम ज़्यादा डिटेल से नहीं, क्योंकि आपको NCERT बुक का भी सर्किल बना दिए हैं CBSE वाले के लिए, दासगुप्ता मैथ बुक का भी बना दिए हैं ICSE के लिए। ये कौन साइज बुक का है, तो आप हर को बुक कोई भी हो, लेकिन क्या है, कॉन्सेप्ट तो एक ही रहता है, प्रॉब्लम एक ही रहता है। इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में निकालेंगे ताकि आपको समझ में केवल आ जाए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में चलते। देखिए आपका 1, आपके पास फिगर है। फिगर में आपको है क्या, एंगल OCB, O इज द सेंटर, O क्या है, हम लोग का सेंटर है इसमें। OCB इक्वल टू 40 डिग्री, यानी ये है आपका 40। OAB इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमको AOC ये एंगल फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर दीजिए, सॉल्यूशन में आइए। ज्वाइन B2O ज्वाइन कर लिए। आइए सिंस अब इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल BOA, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, यानी AO इक्वल टू BO, देयरफॉर ये दोनों एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल, देयरफॉर आपका एंगल ABO इक्वल टू एंगल BAO इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी ये कितना हो गया आपको 30 डिग्री। सिमिलरली ये दोनों रेडियस है, यानी AO इक्वल टू BO इक्वल टू रेडियस, दोनों इक्वल है। अब ये भी यहाँ पर रेडियस, ये भी रेडियस, तो यहाँ पर एंगल क्या होगा, इन ट्रायंगल OBC में एंगल आपका हो गया OBC इक्वल टू कितना, ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री। अब एंगल B, देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू 30 प्लस 40, यानी 70 डिग्री। एंगल ABC कितना हो गया, ये 70 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिए, AC आर्क है, ये AOC सेंटर पे और ABC सरकमफेरेंस पे, तो सेंटर पर वाला जो एंगल है वो सरकमफेरेंस पर वाला एंगल का 2 टाइम्स, यानी एंगल आपका AOC इक्वल टू 2 इंटू एंगल ABC, यानी 2 इंटू 70 इज इक्वल टू 140, यानी ये एंगल आपका कितना हो गया 140 डिग्री, यानी AOC इक्वल टू 140 डिग्री। यही मेरा आंसर है, ये हम लोग का आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। नंबर 2 में आपका फिगर है,
इसमें क्या कहता है, BAD 65, BAD ये एंगल 65, आपका ABD ये है आपका 70 डिग्री, और आपका BDC ये है 45 डिग्री। अब हमको क्या चाहिए, ACB, और हमको AC डायमीटर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, AC इज डायमीटर, AC इज डायमीटर। अब डायमीटर जब है तो उसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। या तो ये AC डायमीटर है, हमको या तो इसको 90 प्रूव कर दीजिए, नहीं तो इसको 90 प्रूव कर दीजिए। यही हम लोग को काम करना है। तो पहले दोनों को निकाल के देखते हैं क्या है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों सेम आर्क पे है, ये एंगल और ये एंगल, यानी आपका सॉल्यूशन में आइए। सिंस एंगल आपके पास है क्या, BDC इक्वल टू एंगल आपका BAC इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्या, कैसे, इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट, है ना। ये दोनों आपको बताए ना कि आपका जो एक ही में ये इस तरह होगा तो ये दोनों इक्वल होगा, तो दोनों इक्वल हो गया। तो अब ये एंगल निकालेंगे पूरा, यानी इस एंगल को, यानी आपका हो गया एंगल आपका DAC इज इक्वल टू आपका 65 माइनस एंगल आपका BAC, एंगल BAC ये है, इसका पूरा नाम लिख दीजिए, एंगल आपका BAD माइनस BAC, ये हो गया 65, ये हो गया 45। तो अब आप दोनों को माइनस कर दीजिएगा 20 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया, 20 डिग्री। अब ये एंगल इक्वल होगा, सिंस ये भी देखिए इसी पर, दोनों का लेग DC पर है और ये भी आपका DC पर है, यानी ये एंगल भी DC और ये एंगल, यानी दोनों इक्वल। तो आपका हो गया एंगल आपका DAC इक्वल टू एंगल DBC इक्वल टू आपका 20 डिग्री दे। अब ये 20 डिग्री हो गया। अब एंगल इसको निकालिए, एंगल ABC इक्वल टू 70 प्लस 20 यानी 90 डिग्री। सिंस एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर AC इज ए डायमीटर। आपका ये डायमीटर निकल गया, यानी ये एंगल 90 हो गया, इसका करस्पॉन्डिंग ये डायमीटर होगा। तो हम लोग को ये AC डायमीटर प्रूव हो गया। अब हमको ACB फाइंड करना है, यानी ACB फाइंड करना है। तो ACB फाइंड करने के लिए देखिए, आपको इन ट्रायंगल ACB में आपके पास ये है आपका 45 डिग्री और ये है 90 डिग्री, है ना। ये 45 डिग्री है, इसके इक्वल अभी प्रूव किए हैं, और ये है आपका 90 डिग्री। तो हो गया एंगल आपका BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल आपका है ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल में इतना प्लस इतना प्लस इतना, ये हो गया 180। तो BAC आपके पास कितना है 45, अब प्लस है ये 90, और ये हो गया आपको एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी ये हो गया आपको 135 डिग्री, यानी 135 डिग्री प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180, यानी एंगल ACB
इज इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री यानी 45 डिग्री। तो यानी ये कितना हो गया 45 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए सी बी हो गया 45 डिग्री। यानी हम लोग का ये भी आंसर हो गया, यानी ये 45 ये भी आंसर। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखिए 3 मेरे पास क्या है, ये आपके पास फिगर है। ए ओ बी इक्वल टू आपका क्या है 70 डिग्री। ए ओ बी 70 डिग्री है। हमको ओ सी ए फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए ये सेंटर पे और यही आपका सरकमफेरेंस पे, तो एंगल ओ सी ए इक्वल टू आपका हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। ये इसका आधार ये 70 है और ये आपका सरकमफेरेंस पे है, तो ये एंगल इसका हाफ होगा, यानी हाफ ऑफ 70 इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये आपका 35 डिग्री है, 35 हो गया। अब है ओ ए सी, आपका ओ ए सी ये एंगल, ये दोनों रेडियस यानी इन ट्रायंगल ओ ए सी सी ओ इक्वल टू ए ओ, सी ओ इक्वल टू ए ओ क्या रेडियस। देयरफॉर आपका एंगल ओ सी ए इक्वल टू एंगल आपका ओ ए सी इज ओ ए सी, ये दोनों कितना होगा इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि ये 40 ये रेडियस ये दोनों इक्वल, ये 35 तो ये भी 35, ये 45 ये 35, ये हो गया 30। देयरफॉर आपका क्या है एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू आपका 35 डिग्री, यानी एंगल ओ ए सी इक्वल टू आपका 35 डिग्री। यानी आपका ओ ये भी 35 और ये भी 35, यानी एक आंसर हम लोग का ये और दूसरा आंसर आपका 35 ये, यानी ये आपका ये हो गया 35 एक आंसर, तो यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे पास क्या है। 4 में 2 क्वेश्चन है, दोनों में आपका फिगर है, इसमें ए और बी और इसमें सी फाइंड करना है और मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखिए ये एंगल मेरे पास है, अब यहाँ पर ये आर्क इससे सेंटर पे और यही आर्क से ये आपका सरकमफेरेंस पे, तो ये क्या हो गया B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 130, ये इसका हाफ यानी हाफ ऑफ 130 यानी 65 डिग्री, ये हो गया 65 डिग्री। देयरफॉर B इक्वल टू 65 डिग्री, ये निकल गया। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, A प्लस B यानी अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180, यानी सिंस आपका A प्लस B इज इक्वल टू 180 बाय साइक्लिक प्रॉपर्टी, तो आपका ए तो हम लोग बी तो फाइंड कर लिए, ए इज इक्वल टू 180 माइनस 65 यानी ये हो गया आपको 115 डिग्री, यानी ये कितना हो गया 115, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का 1 कंप्लीट। अब 2 में आइए, देखिए ये भी सेंटर है, ये सेंटर ये इसका हाफ नहीं होगा, यानी ये जो इस आर्क पे है और ये सेंटर पे इस आर्क पे सरकमफेरेंस पे, यानी इस आर्क का हमको फाइंड करना पड़ेगा इधर, तो ये इसको हम लोग फाइंड करेंगे रिफ्लेक्स, यानी इसको हम लोग कोई भी एक्स से डिनोट करते हैं, यानी आपको एक सेंटर पे दोनों एंगल का सम क्या होगा 360, सिंस x प्लस 112 इक्वल टू 360, तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 112, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 4 और ये हो गया 240।
अब ये दोनों देखिए, ये है आपका सेंटर पे और यही आपका सरकमफेरेंस पे बना रहा है, यानी एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एस। ये जो है इसका हाफ होगा, इसका हाफ नहीं, यानी आपका 1/2 इंटू 248, यानी इसको 124 डिग्री, देयरफॉर सी इक्वल टू 124 डिग्री, यानी ये हो गया आपका 124। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 1 भी कंप्लीट, 4 का 2 भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन है, ये सब केवल फिगर है आपके पास, और इसमें किसी में ए फाइंड करना है, किसी में बी फाइंड करना है, किसी में सी फाइंड करना है, और किसी में डी फाइंड करना है, और एक एंगल आपको फिगर में ही है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ये है 1 में ये एंगल 70 है, ये एंगल 70 है, और ये जो आपका है वो ये है आपका डायमीटर। ये क्या है? ये डायमीटर है। तो जब ये डायमीटर है और इससे हमको ये एंगल फाइंड करना है, तो ये डायमीटर है तो ये 90 होगा, है ना। यहाँ पर आपका सिंस क्या है? सिंस और एंगल DAB इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ सेमी सर्किल हो गया ये 90। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल DAB आपका ये एंगल निकल जाएगा, ये 90, ये 30, यानी आपका है एंगल ADB इक्वल टू 180 माइनस आपका 90 प्लस 30, यानी 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ये एंगल कितना निकल गया? 60, ये है 90, ये है 30। अब ये दोनों इक्वल, सिंस एंगल D इक्वल टू एंगल C, एंगल इन सेम सेगमेंट, लिख दीजिएगा। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल A का वैल्यू क्या हो गया? 60 डिग्री। बस इतने काम। ये डायमीटर है, ये डायमीटर का आपको बताएं एंगल ऑफ सेमी सर्किल ये 90, इस ट्रायंगल में ये 90 है, ये 30 है, तो इसको निकाल लेना, ये दोनों इक्वल है तो ये निकल गया, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए 5 का 2 में ये 120 है, हमको इसको फाइंड करना, यहाँ दिया है। तो इस ट्रायंगल में कोई भी हम लोग नाम दे देते हैं, यहाँ पर एक्स वाई जेड, ना एक्स ले लीजिए, तो एक्स ले लीजिए, तो ये लीनियर पेयर से इक्वल होगा। सिंस x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर, तो x इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना हो गया? 60 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में ये एंगल C निकाल लीजिए, देयरफॉर एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 25 प्लस 60, यानी 180 अब माइनस ये हो जाएगा 85, माइनस करेंगे तो 95, ये कितना डिग्री हो गया? ये 95 डिग्री। अब ये दोनों इक्वल, सिंस आपका एंगल D इज इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 95 डिग्री, देयरफॉर आपका B इज इक्वल टू 95 डिग्री, क्योंकि ये दोनों इक्वल, ये भी 95, ये भी 95, यानी हम लोग का ये हो गया 95 डिग्री, यानी इसका आंसर, यानी इस ट्रायंगल में देखिए, इसमें ये है तो ये लीनियर पेयर से 180, ये 20 है तो ये 60 निकल गया। इस ट्रायंगल में ये 60 है, ये 125 है, इसको निकाल लीजिए 95, ये दोनों इक्वल, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए। अब ये यहाँ देखिए आर्क ये है, यहाँ ये C है, स्मॉल c, ये पॉइंट है कैपिटल C,
ये है स्मॉल, इसको फाइंड करना है। तो ये सेंटर पे और ये सर्कमफेरेंस पे, तो आपका क्या हो गया, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए सी बी, यानी 2 इंटू 50 इक्वल टू 100 डिग्री। ये कितना हो गया, 100 डिग्री। अब ये दोनों रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, यानी सिंस ए ओ इक्वल टू बी ओ, ये दोनों बराबर है, तो ये बराबर क्या होगा, ये दोनों सी, ये सी तो ये भी सी, ये एंगल सी और ये भी सी, यानी सी प्लस सी प्लस 100 डिग्री की 180 डिग्री, यानी 2C। आपका यहाँ पर क्या हो गया, therefore C प्लस यानी 2C इज इक्वल टू 180 माइनस 100, यानी 80 डिग्री। C इज इक्वल टू 80 बाई 2, यानी 40 डिग्री, यानी C में हमको कितना हो गया, 40, यानी ये भी 40 और ये भी 40, यानी हम लोग का आंसर क्या है, 40 डिग्री। ये हम लोग का आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का 3, 5 का 4 में आइए। देखिए आपके पास ये डायमीटर है, ये 45 है, यहाँ D है, यहाँ D है, तो इसको निकालने के लिए अब यहाँ पर हम लोग का क्या है, सो देखिए ये 45 है और ये 90, ये 45 है तो ये 90, यानी आपका सिंस ए बी डायमीटर therefore angle ADB is equal to 90 डिग्री। एंगल ऑफ सेमी सर्किल लिख दीजिएगा। अब आपका एंगल इसमें देखिए, ये 90 हो गया, ये 45, तो ये एंगल निकल जाएगा, यानी एंगल DAB इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 45, यानी 180 माइनस 135, यानी 45 डिग्री। ये कितना हो गया आपका, 45 डिग्री। ऐसे भी ये 90 है तो 45 तो 45 होगा। और ये दोनों देखिए, ये डी भी आर्क है, यहाँ भी सेंटर पे, यहाँ सर्कमफेरेंस पे ये भी सर्कल, यानी एक ही और सेम आर्क, तो यहाँ पर ये डी, यानी आपको एंगल डी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री, यानी देयरफॉर डी इक्वल टू 45 डिग्री। ये हो गया आपका कितना, 45 डिग्री। यही मेरा आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 5 का 4, यानी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, ये आपके पास फिगर है और आपको डीबी एंड बीसी ये डायमीटर दिया है, ये डायमीटर अब प्रूव करना है DAC ए स्ट्रेट लाइन। हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव DAC स्ट्रेट लाइन। अब यहां देखिए प्रूफ में, सिंस DB डायमीटर इस सर्किल में, सिंस in circle with center O, with center O2, ये O2 ये O1, DB diameter, therefore ये एंगल 90, therefore एंगल DAB equal to 90। Similarly BC diameter, therefore एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री। अब दोनों को सम कर दीजिए, दोनों का सम, यानी आपका therefore एंगल DAB प्लस एंगल BAC
इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये 180 है तो ये क्या हो गया, लाइन। देयरफॉर आपका DAC ए स्ट्रेट लाइन, ये प्रूव हो गया, ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये कितना हो गया 180, ये 90, ये 90, 90 90 180 एंगल ऑफ सेमी सर्किल, ये डायमीटर है और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर ये है आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में चलते हैं। 7 देखिए मेरे पास क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें आपको AB पैरेलल DC है मेरे पास, और हमको क्या लिखा, बी ये एंगल दिया है, एंगल आपका AB एंगल ये हमको मालूम है, BCD फाइंड कर। साइक्लिक में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 है ना। तो देयरफॉर सिंस ABCD साइक्लिक है तो क्या है, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। A मेरे पास 105 है, एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C आपका क्या है 100 माइनस 105, 180 माइनस 105 यानी आपका 75 डिग्री। 75 ये एंगल कितना हो गया 75 डिग्री, यानी ये एंगल 75 डिग्री। अब है ADC। अब देखिए ये दोनों पैरेलल, सिंस DC पैरेलल AB, तो DC पैरेलल AB तो क्या है, को इंटीरियर का सम 180 होता है। तो यहाँ पर आपका एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, क्या को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल मेरे पास ये है 105 डिग्री प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल D इक्वल टू 180 माइनस 105, यानी ये भी 75 डिग्री, यानी ये भी आपका 75 डिग्री हो गया। अब क्या कहता है ABC, तो ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है ना, यानी ऐसे भी आप ये दोनों का सम आप कर दीजिए या इसमें माइनस कर दीजिए, तो यानी आपका हो गया कौन एंगल, ये आपका 75 डिग्री, और ABC क्या है आपका 180 माइनस 75, यानी ये दोनों का सम 180, साइक्लिक का अपोजिट एंगल, यानी ये हो गया 105 डिग्री, यानी ये आपका 105 डिग्री। यानी क्वेश्चन नंबर इसका सब निकल गया, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 8 में भी आपका कुछ फिगर है। इस फिगर में ये एंगल हमको मालूम है, यानी एंगल AOB हमको मालूम है। अब इसी के सहारे हमको इतना सारा एंगल निकालना है। तो AOB पहले क्या है, ACB आपका ACB फाइंड कर। ACB क्या है, ये इसका हाफ होगा, ये इसका, तो पहले इसका एंगल निकालना होगा हमको। यहाँ है ACB, यानी इस एंगल को हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट रिफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल टू x, ये AOB x प्लस 140 इज इक्वल टू 360, ये दोनों का सम हमको कितना होगा 360, तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 140, तो अब मेरे पास क्या होगा 220 डिग्री, 220 डिग्री। अब ये एंगल क्या होगा, यहाँ देखिए आर्क है, ये सेंटर पे और ये सरकमफेरेंस पे, एंगल ACB
इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स, इसका हाफ यानी आपका हाफ इंटू 220 यानी 110 डिग्री, तो आपका हो गया 110 डिग्री, यानी ये एंगल कितना हो गया ए सी बी इक्वल टू 110 डिग्री। एक आंसर निकल गया। अब चाहिए ओ बी सी, ओ बी सी है ना, ये एंगल आपको गिवन है 50, ये एंगल 50 है। तो अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए ये 110 डिग्री और ये 3 एंगल्स है, तो फोर्थ एंगल हमको मालूम हो जाएगा। देयरफॉर आपका सिंस क्वाड्रिलेटरल ओ ए सी बी, इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए सी बी आपका 140 प्लस 50 प्लस 110 प्लस आपका एंगल कौन सा ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये तीनों का सम कर दीजिए तो आपको कितना हो जाएगा, ये हो गया आपको 300 प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू आपका 360, यानी एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 360 माइनस 300 डिग्री, यानी आपका 60 डिग्री, यानी ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब ये एंगल आपको पता हो गया 60 डिग्री। अब कहता है ओ ए बी, इसको ज्वाइन कर दीजिए ओ ए बी, ओ ए बी इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आर, इसको लेट कर लीजिए, हाँ ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आर, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो अब आपका एंगल हो गया ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू आप वाई लेट कर लीजिए, तो ये भी वाई और ये भी वाई, यानी वाई प्लस 140 इज इक्वल टू आपका 180, यानी 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 140, यानी आपका 40 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 40 डिग्री बाय 2 यानी 20 डिग्री, तो ये हो गया 20। तो अब कौन कौन एंगल, देयरफॉर एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 20 डिग्री, यानी हमको ओ ए बी इक्वल टू 20 डिग्री, यानी ये भी 20 और ये भी 20। अब हमको कहता है सी बी ए, तो ये पूरा हमको 60 है, 60 में 20 माइनस कर दीजिए, सी बी ए इक्वल टू एंगल आपका है ओ बी सी माइनस एंगल ओ बी ए, यानी आपका 60 माइनस 20 यानी 40 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री। ये एंगल कितना डिग्री, ये हो गया आपको 40 डिग्री, यानी आपका ये हो गया 110, ये हो गया आपका 60, ये हो गया 20 और ये है 40 डिग्री यहाँ पर ये, यानी आपका ये सारा क्वेश्चन आंसर निकल गया। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 में चलेंगे। आपके पास फिगर है, हमको ये 43 और ये 49 है, हमको फाइंड करना है सी डी बी, यानी सी डी बी ये एंगल, तो ये दोनों इक्वल, यानी आपका एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल सी डी बी, एंगल इन सेम सेगमेंट, यानी ये 49 है तो ये भी 49 डिग्री, यानी ये क्या हो गया 49 डिग्री, यानी सी डी बी इक्वल टू आपका 49 डिग्री। एक आंसर निकल गया। अब कहता है ए बी सी, यानी ए बी सी ये एंगल और ये एंगल इक्वल, सिंस एंगल आपका ए बी सी इक्वल टू एंगल आपके पास ए डी सी इक्वल टू 43, यानी ये एंगल और ये एंगल ये हो गया 43 हो गया, यानी आपका ए बी सी इक्वल टू 43, ये भी निकल गया।
अब है एंगल ए सी बी, यानी ए सी बी, हमको यहाँ ए सी बी फाइंड करना है। ए सी बी का मतलब है ये दोनों अपोजिट, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। तो ये हमारे पास क्या है, 43 प्लस 49 प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 92 प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 92, यानी हो तो ये हो गया 88 डिग्री, यानी ये हो गया 88, यानी ये बराबर 88, यानी ये भी हमको फाइंड हो गया। ये कौन सा फाइंड, 49, यानी ये एंगल हमको फाइंड, ये इक्वल टू ये एंगल इन सेम सेगमेंट। फिर सेकेंड वाला 43, ये एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, ये निकल गया। अब हमको चाहिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट एंगल का सम 180, तो इसको माइनस कर दिए, ये निकल गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बार बार कहते शांति से देखिए, कॉन्सेप्ट को देखने के बाद देखिए, इससे कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा और चुटकी में बनते जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू। हम आपके लिए बना रहे हैं, आप मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे विद्यार्थियों की संख्या को आपको बढ़ाना है। हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, आप ढेर सारा विद्यार्थी के संपर्क में हमको लाने का कोशिश कीजिए, केवल शेयर करके। बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जो भी प्रॉब्लम बनाए, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है, तो आपके पास मेरा प्रॉब्लम बनाए हुआ सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलें।